दोस्तों पायल आज बहुत खुश है। पायल जब अपने घर आती है बैंक से तो वह अपने पति को गले से लगा लेती है। दरअसल वह अपने पति को बताने वाली है कि उसको अब मैनेजर बना दिया गया है, लेकिन उसका तबादला हो गया है। उसका तबादला हुआ है पुणे में। अब तो सुभाष भी सोचने लगा था कि यार कैसे पुणे में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो जो पायल है, पायल की जॉब का सवाल था। पायल जहाँ बैंक में काम करती है वहाँ पर उसकी अच्छी पोस्टिंग है। अब वो उस पोस्टिंग को भी नहीं खोना चाहते, इसीलिए अब वह जो सुहास और पायल है वो लोग अब पुणे जाने का फैसला कर लेते हैं। और अब ये लोग चल देते हैं पुणे के लिए। पुणे में जाकर ये लोग अपने लिए एक अच्छा सा घर ढूंढते हैं और फिर उस घर में जाकर रहने लगते हैं। जिस प्रकार से पायल वहाँ पर अपने पति के साथ रह रही है, उनका जीवन यापन हो रहा है। जो पायल है वह तो बैंक में काम करती है और अब मैनेजर पद के होने पर पायल पर बहुत सारा काम होता है और वह बैंक से बहुत कम यानी कि बहुत ही लेट घर पहुंचती है। और उसके लेट आने पर उसका पति सुहास बहुत ज़्यादा दुखी एवं परेशान होता है। दोस्तों ये जो सुहास है, सुहास भी एक IT इंजीनियर है और वह वर्क फ्रॉम होम किया करता है। लेकिन पायल के जिस प्रकार से वहाँ पर काम में व्यस्तता बढ़ गई थी, अब तो सुहास भी परेशान होने लगा था कि अब तो पायल उसको भी कोई समय वगैरह नहीं देती है। अब वो लोग एक नौकर या नौकरानी के ढूंढने के चक्कर में होते हैं। काश कोई उनको ऐसा आदमी मिल जाए जो घर के सभी कामों को संभाल लिया करें। और दोस्तों बहुत जल्दी उस सुभाष का दोस्त उसको एक महिला के बारे में बता दें। दरअसल ये जो महिला जिसकी उम्र करीब 32 साल होती है, इसका नाम पूनम होता है। और पूनम के बारे में जब सुभाष को पता चलता है तो वो पूनम को एक दिन अपने घर बुलाते हैं और जैसे कि एक इंटरव्यू सा होता है, अब तो उस पूनम से पूछा जा रहा होता है कि तुम क्या क्या बना लेती हो, क्या क्या कर लेती हो। और यहाँ पर पूनम, जो कि बिल्कुल अच्छे ढंग से सुंदर दिखने वाली पूनम, कहती है कि वह उस घर का सारा काम कर सकती है। और दोस्तों अब तो उस पूनम को वहाँ पर काम करने के लिए रख दिया जाता है। हाँ, एक और वह पायल बैंक में काम किया करती, उसका पति सुहास दिन भर अपने घर में रहता। अब तो यहाँ पर सुहास और उस नौकरानी के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती जिन बातों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल उन लोगों के बीच में अवैध संबंध कायम होने लगे थे और अब तो नौकरानी भी अब मन की इच्छा को पूरा करती थी। साथ ही साथ जिस बात के लिए उसका पति यानी कि जिस बात के लिए वह सुभाष तड़पा करता था, अब तो उसकी भी चाहत पूरी होने लगी थी। दरअसल उन दोनों के बीच में यह कांड कैसे होता था और एक दिन जब पायल के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और जब वह अपने घर लौटती है तो वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी जो नौकरानी है वह उसके पति की बाहों में समाई हुई है और बस जैसे तैसे वो लोग उस अंतरंग संबंध को बनाने में मशगूल है। उनको पता भी नहीं है कि उनके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वजह से अब तो वह जो पायल है वह एक ऐसा निर्णय लेती है जिस निर्णय को सुनकर शायद सभी लोग दंग रह जाएंगे और उस सुहास के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों पूरे मामले में क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी घटना को। और आपसे गुजारिश, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पुणे महाराष्ट्र से। दोस्तों ये पायल और सुहास जो रहने वाले अहमदाबाद ज़िले के थे, उनकी अब नई पोस्टिंग होती है पुणे में। यहाँ पर जब उस पायल को प्रमोशन मिलता है यानी कि उनको बैंक में मैनेजर पद मिल जाता है, अच्छी खासी तनख्वाह बढ़ जाती है। अब तो वह खुशी से अपने पति को अपने गले लगा लेती है और बस अपने पति के साथ उस खुशी को साझा करते हुए कहती है कि उसको प्रमोशन मिल गया है, लेकिन उनको अब पुणे में रहना होगा। दोस्तों इस बात को सुनकर वह सुहास बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अब वो दोनों पुणे में आ जाते हैं और पुणे में एक किराए पर मकान ले लेते हैं और उस सोसाइटी के उस मकान में रहने लगते हैं। अब तो जैसे जैसे उस पायल की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी, बैंक में बहुत सारा काम था जिस काम के चलते वह बहुत ज़्यादा हैरान थी। बस इसी वजह से वह लड़का यानी कि सुभाष भी दुखी रहने लगा था, क्योंकि ना तो उसको समय पर खाना मिलता और ना ही कोई और काम होता। अब तो वह पायल थकी हारी बैंक से आती और घर आकर उसको खाना वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता, जिस बात से वह बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसको इतना ज़्यादा परेशान होते देख सुहास अब एक खास निर्णय लेता है और वह अपने दोस्त से कहने लगता है कि यार कोई नौकरानी वगैरह हो तो उसको बताइए, ताकि वह नौकरानी यहाँ घर में आकर उसका काम कर लिया करे, क्योंकि वह पायल बैंक से आती आती थक जाती है। दोस्तों अब तो वह दोस्त उस सुहास को उस पूनम के बारे में बताता है। पूनम जो कि 32 साल की नई उम्र की वह महिला, जिसके शरीर को देखकर किसी के भी अरमान डिग जाएं।
और जब उन लोगों के सामने वह पूनम अपना इंटरव्यू सा दे रही होती है, तब जाकर उन दोनों को यकीन होता है कि वाकई में जो पूनम है वह यहाँ पर अच्छा काम कर लेगी। दोस्तों, पूनम और भी घरों का काम करती है, लेकिन अब तो सुहास और वह जो पायल है वह उस पूनम से कहते हैं कि देखो, तुम और घरों में काम करना बंद कर दो, वो तुम बस उन्हीं के घर का काम किया करो, वो तुमको अच्छी खासी तनख्वाह दे देंगे। अब तो वह सुहास, जो कि एक IT इंजीनियर है, घर पर ही रहा करता, वह अपने घर पर ही मौजूद रहता, लेकिन पायल बैंक में जाती और अपने पद की जो गरिमा है उसको बनाए हुए थी, यानी कि बहुत सारा काम करती, और उस काम को ख़त्म करके जब वो घर लौटती तो उसके शरीर में बिल्कुल भी ऐसी ताकत नहीं होती जिसकी वजह से वह आगे कोई काम कर पाए। इसी वजह से अब तो वो पायल और सुहास बहुत ज़्यादा दुखी परेशान तो रहने लगते, लेकिन जब से वह पूनम उनके घर में आई है, बस उनके घर में खुशियों का माहौल दौड़ पड़ता है। एक दिन की बात, वह पूनम बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है, और उसकी परेशानी उस खाने को बनाने में साफ साफ झलकती है। तो उस घर का जो मालिक होता है, जिसका नाम सुभाष है, वह पूछने बैठता है कि आखिर पूनम क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान हो। तो यहाँ पर पूनम कुछ पैसों की दिक्कत बताती है और कहती है कि उसका पति, जो कि शराबी और अक्सर जुआ खेलता है, उसने बहुत सारे पैसे उस जुए में उड़ा दिए और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। वह अब कहाँ से अपने घर की पूर्ति करे। बस इस बात पर वह सुहास जो है वह कुछ पैसों को निकाल कर लाता है और उन पैसों को उस महिला यानी कि पूनम को सौंप देता है। पूनम उन पैसों को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन सुहास, जिसकी नीयत उस पूनम के ऊपर ख़राब थी, वह अब पूनम से कुछ कहने लगता है। पूनम से वह कहता है कि तुमको वो पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस उसका एक काम कर दिया करें। यहाँ पर जब वह पूनम पूछती है कि उसका काम क्या है, तो वह बताता है कि उसका काम यह है कि दिन में वो उसके साथ इस प्रकार के प्यारे संबंध बना लिया करे। दोस्तों, पहली बार तो वह पूनम हिचकिचाती है, बहुत ही विरोध करती है इस बात का, लेकिन बाद में जब वह सुहास और भी पैसे निकाल कर देता है उस पूनम को, अब तो पूनम सुहास की बातों पर यकीन कर लेती है और बस उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में जुड़ जाती है। और दोस्तों, इसी प्रकार से उन दोनों के बीच में वही अवैध संबंध कायम होने लगते हैं। अब तो पूनम पूरे दिन वहीं घर पर रहती और सुभाष के साथ इसी प्रकार के कांड किया करती। यहाँ पर सुभाष, पूनम और वह पायल तीनों खुश थे। पायल जब भी घर लौट कर आती, उसको नई नई डिश बनी हुई मिलती और वह भी बहुत खुश होती, लेकिन पायल को कानो कान खबर नहीं थी कि उसके पीछे उसके घर में कुछ ऐसा बवाल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, एक दिन की बात, जब पायल के पेट में बहुत तेज दर्द होता है, वह पायल जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है और वह जब अपने घर में घुसती है तो यहाँ पर घर का जो दरवाज़ा है वह ढंग से बंद नहीं होता है। वह पायल सीधी ही उस घर में घुसी चला आती है और आते ही वह जैसे ही अपने बेडरूम में बढ़ रही है, वह यह देखकर हैरान है कि उसके बेड पर उस सुभाष के साथ कोई और महिला मौजूद है। अब तो वह पायल रुकती नहीं और सीधी आगे बढ़ जाती है। वह यहाँ देखकर बिल्कुल हैरान है कि जो पूनम है वह उस बेड पर उस सुभाष के साथ लेटी हुई है और दोनों नग्न अवस्था में मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ अवैध संबंध कायम कर रहे हैं। इस पूरे हालात को देखकर पायल बहुत ही भौचक्की रह जाती है और बस वह चिल्ला पड़ती है उस सुभाष के ऊपर और कहने लगती है कि तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। दोस्तों, इस पूरे हालात को देखकर वह जो पायल है बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान और रोने लगती है। एक तो उसके पेट में दर्द और दूसरी जहां उसके पति के साथ वह जो नौकरानी इस प्रकार के संबंध बना रही है, इस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। अब तो वह जो पायल है वह चुपचाप उस घर से बाहर निकल जाती है और सीधी पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। दोस्तों, अब तो वह जो पायल है पुलिस स्टेशन में जाके सुभाष के खिलाफ मामला दर्ज करवाती है और बताती है कि कैसे किस प्रकार से उसका पति उसकी नौकरानी के साथ इस प्रकार के अवैध संबंध बना रहा था। अब तो पुलिस उस पायल की जो खबर है उस पर ढंग से संज्ञान लेती है और सीधी उस पायल को अपने साथ लेकर वहां पर पहुंच जाती है जहां पर सुभाष और पायल का घर होता है। पुलिस अब उनके घर पर जाती है और यहाँ पर उस सुभाष को और सुभाष के साथ उस नौकरानी यानी कि उस पूनम को दोनों को अपने साथ गाड़ी में बिठा लाती है और जब थाने में आकर उनसे पूछताछ की जा रही होती है तो यहाँ पर वह जो दोनों इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, उन्होंने इस प्रकार के घटिया जो अवैध संबंध है उनको जन्म दिया और किस प्रकार से वो लोग एक दूसरे के साथ वो संबंध कायम कर रहे थे। यहाँ पर वह सुभाष भी कहता कि अब तो दिन जब से वह मैनेजर बनी है, यानी कि उसकी पत्नी जब से मैनेजर बनी है, वह दिन भर तो बैंक के काम में बिजी रहती है और बस रात को वह थकी हारी ऐसे आकर सो जाती है। यानी कि वह कभी भी उसको नहीं पूछती कि शायद उसको प्यार की ज़रूरत हो, वह बस
ऐसे ही उस पायल के चेहरे को देखकर चुपचाप सो जाया करता था। आखिर उसके भी शरीर को कुछ भूख लगती है और इस तरह की दलीलों को देते हुए वह यहाँ पर थाने में बैठा हुआ उस पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन पुलिस उसको बताती है कि कैसे उसकी पत्नी पायल ने उस पर एक संगीन जुर्म लगाया है और उसी की वजह से वो लोग उसको थाने में लेकर आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस जमानत के तौर पर उस आदमी यानी कि उस सुहास को, उस पूनम को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो पायल है वह अब एक ऐसा अहम निर्णय लेती है कि वह अब सुहास से तलाक लेने की अर्जी डाल देती है और कहती है कि मुझे अब सुहास के साथ कभी भी संग नहीं रहना है, मुझे इससे तलाक चाहिए और मैं इससे अलग ही रहूँगी। और दोस्तों, अब तो वहाँ के कोर्ट में उनकी जो सुनवाई के लिए वह कोर्ट केस चल रहा है और अभी उसका जो मुख्य फैसला है वह आना बाकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम लोग इन पूरी घटनाओं के अनुसार आपको बताना चाहते हैं कि आपका भरा पूरा परिवार किस प्रकार से छोटे से लालच में आके इस प्रकार बिखर सकता है कि आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कभी भी इस प्रकार के अवैध संबंधों को जन्म ना दें और ना ही इस प्रकार की भावना को अपने साथ रखें। दोस्तों, इन अवैध संबंधों के कारण न जाने कितने ही परिवार बर्बाद होकर रह गए हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।